नहीं रख सकता। आप अगर ज्ञान को बांटेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ना कि ज्ञान घटेगा। तो सबसे पहले मैं उस गुरु, उस भगवान, उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूंगा जिस गुरु के माध्यम से आज मैं इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लेवल पर हूं। और यहां पर सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूंगा रविंद्र पुंडीर जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा परिवार, मन्नत परिवार दिया। सबसे पहले 90 फार्मूले में हम बात करेंगे तो आप देखिए 90 फार्मूला जो डायरेक्ट सेलिंग में कंप्लीट एक वर्कशॉप मैंने आपके लिए बनाई है। आप इसको बार बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अपने पास कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 90 फार्मूला में जो पहला मंत्र होता है उसे हम बोलते हैं ड्रीम। हर इंसान सपने देखता है, लेकिन सपने, बंद आंखों से देखे हुए सपने बहुत धुंधले पड़ जाते हैं, हमें दिखते नहीं है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर सबसे पहला हमारा, जब हम किसी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, हम किसी परिवार में आते हैं, किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं, हम किसी रिलेशन में जाते हैं, हम किसी पार्टी में जाते हैं, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हम किसी के यहाँ प्लान देने जाते हैं, ड्रेसअप, वेल ड्रेसअप होना हमारा जरूरी है। एक ड्रेस होती है जब हम किसी के घर जाते हैं, हमने ऊपर टी शर्ट डाल लिया, नीचे लोअर डाल लिया, और ऊपर नीचे हम स्पोर्ट शूज पहने हुए हैं और हमने फोल्डर पकड़ रखा है। अगर हम उसके घर जाएंगे तो हमारा इफेक्ट ठीक से नहीं पड़ेगा। ड्रेसअप होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। इस बिजनेस की नींव है। आप देखते होंगे, चाहे किसी ड्राइवर को ले लो, चाहे हॉस्पिटल के स्टाफ को ले लो, चाहे लॉयर को ले लो, किसी को भी ले लो, हर किसी की ड्रेस होती है। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ड्रेस बनी हुई है हमारी, फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस में आप कोट भी पहन सकते हैं, आप फॉर्मल शर्ट, टाई और फॉर्मल पैंट पहन के आप लेदर शूज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ आपकी टाई पिन भी हो सकती है, लगा सकते हैं आप। और डायरी और फोल्डर के साथ किसी के यहाँ जाएंगे तो आप अच्छे लगेंगे, जिसको मैंने हिंदी के वर्डों में आपको साझा किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको आप बार बार पढ़ सके, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन आपका किसी इंसान से मिलने का, या किसी के घर जाके प्लान देने का, या वेन्यू में उस इंसान को बुलाकर अगर आप ड्रेसअप खुद ही रहे हैं तो आप उसकी क्या बता पाएंगे, आप क्या दिखा पाएंगे, क्या सिस्टम के बारे में नॉलेज दे पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है ड्रेसअप। ड्रेसअप जब कोई भी नया व्यक्ति, जो भाषा में लिखा है मैंने उसको आप समझिए, ड्रेसअप जब कोई भी नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ज्वाइन करता है, इस इंडस्ट्री में आता है, इस भवसागर में आता है, इस माया जाल महाजाल जिसे लोगों को नॉलेज नहीं होती है, लोग बोलते हैं जोड़ने का बिजनेस है, लोग बोलते हैं टोपी बनाने का बिजनेस है, लोग बोलते हैं कड़ी बनाने का बिजनेस है, लोग बोलते हैं चेन बनाने का बिजनेस है। तो आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हाँ जी मैं कहूंगा, चेन बनाने के बिजनेस में आते हैं, जोड़ने के बिजनेस में आते हैं, लोगों को उनकी खुशियां देकर दुआओं के साथ पैसे कमाने की इंडस्ट्री में आते हैं। मुझे बहुत बड़ा फक्र महसूस होता है उस इंसान पे जिसने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाई है। और दूसरा फक्र मेरे एमडी सर, मेरे भाई पर होता है, जिन्होंने ये मन्नत परिवार बनाया है। ड्रेसअप जब कोई भी नया व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस को ज्वाइन करता है तो वह इस दुनिया से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं होता। इस इंडस्ट्री के बारे में, हमारे परिवार के बारे में, हमारे परिवार के लोगों के बारे में, हमारे एमडी के बारे में, हमारे टॉप अपलाइन के बारे में, हमारे अचीवमेंट के बारे में वो वाकिफ नहीं होता। वह अपने पुराने वेशभूषा में रहता है, उसे नहीं पता ड्रेसअप होने से इस बिजनेस में क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने पुराने ही वेशभूषा में उस समाज से निकल के आया था, क्योंकि वहां पर रोडपति होते हैं, वहां पर लोग हजारों लगाकर करोड़ों कमाने का मंत्र नहीं बता पाते, क्योंकि वहां पर सब लोगों ने सीख रखा है। मैंने और आपने, हम सबके माँ बाप ने हमारे दिमाग में एक ही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, बेटा अच्छा पढ़ लोगे अच्छा कमा लोगे। वहां पर हमें सिखाया जाता है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में कि करोड़ों लगा के आप हजारों या लाखों कमा सकते हैं। लेकिन ये दुनिया अलग दुनिया होती है, जहां पर हमें बताया जाता है कि आप यहाँ से एक लिटिल बिट अमाउंट लगाकर और लोगों को साथ रखकर, लोगों से दुआ लेकर, लोगों की तकलीफें दूर कर कर यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। इसलिए हमें सबसे अधिक जरूरी होता है कि अपने हर उस डायरेक्ट सेलर को इसके बारे में सब कुछ बताया जाए कि ड्रेसअप रहने से क्या फायदे होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं। ड्रेसअप वाला बंदा जो भी ड्रेस पहनता है, एक वकील काला कोट पहनता है, हम पहचान पाते हैं एक वकील है। एक डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है, पहचान पाते हैं कि वो व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर है। हर किसी प्रोफेशन में, जहां तक कि एक भिखारी की भी ड्रेस होती है, फटे पुराने कपड़े। और हम इस इंडस्ट्री में अगर अपनी ड्रेस को
साइड करेंगे और ड्रेसअप नहीं होंगे तो हम इस इंडस्ट्री में ना खुद कामयाब होंगे, ना लोगों को कामयाब होने में उनकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि ड्रेसअप ऐसी चीज है जो हमारे फर्स्ट इंप्रेशन को बढ़ाता है, और जहां भी हम जाते हैं हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारे परिवार को झलकाता है, हमारे मतलब परिवार को झलकाएगा। अगर हम ड्रेसअप नहीं है तो हमारी कंपनी के बारे में लोग उंगली करेंगे, जो नेटवर्कर होंगे या जो नॉर्मल भी होंगे तब भी हमारे ऊपर उंगली उठा सकते हैं। नेटवर्कर सीधा बोलेगा आपका अपलाइन कौन है सर, आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आप किस कंपनी से बिलोंग करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि हमारा मदद परिवार का कोई भी शख्स, हमारा कोई भी फाइटर इस चीज को या इस परिवार में आने वाली ये ड्रेसअप वाली प्रॉब्लम को सुलझा ना पाए। इसलिए हमेशा अपनी टीम में सबको यह बात समझाना है कि कहीं भी रहे आप, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन आपकी ड्रेस होना चाहिए। अगर आप किसी टूर पर जा रहे हैं, आपने टोस्ट टी शर्ट डाल रखी है तो उसके नीचे लेयर लोअर होना चाहिए, स्पोर्ट शूज होना चाहिए। क्योंकि ड्रेसअप इंसान ही एक आइडियल होता है, एक दूर से दिखता है, और जब लोगों को दिखे हाँ जी मन्नत का फाइटर है, तो मैं आप सभी से उम्मीद रखता हूं कि आप खुद भी ड्रेसअप रहेंगे और अपने डाउनलाइन लीडर को, अपनी डाउनलाइन को, या जो नए प्रोस्पेक्ट आपके आए हुए हैं उन्हें जब वो ज्वाइन करते हैं परिवार में तो उन्हें भी इस ड्रेसअप का मकसद समझाएंगे। जब कोई व्यक्ति वेल ड्रेस्ड होता है तो उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपने खुद ने ड्रेस गंदी पहन रखी है, आपकी शर्ट के ऊपर प्रेस नहीं है, आपकी पैंट में प्रेस नहीं है, आपने सब कुछ कर रखा है, आपकी सेविंग नहीं है, ये सेविंग जो हम करते हैं वो भी हमारी ड्रेस का एक हिस्सा है। हम जो टाई लगाते हैं हमारी ड्रेस का एक हिस्सा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी इंडस्ट्री का फॉर्मल ड्रेस हिस्सा है, जिसमें हमारी दाढ़ी भी आती है, हमारी सेविंग जो हम पर डे हमें करना चाहिए ड्रेसअप का हिस्सा है। क्योंकि कहा गया है फर्स्ट पहला फार्मूला हमारी लाइफ को सक्सेस करने का, हमारे आए हुए लोगों को हमारे साथ बिलीव कर आए हुए, अपने खानदान का, अपने परिवार का, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो हमारे साथ लोग आते हैं, आप उन्हें ड्रेसअप के बारे में विस्तार से बताइए। तो पहला मंत्र मैंडी फार्मूला का ड्रेसअप है। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे। जहां भी जाते हैं आप अपनी मर्यादा में रहिए, अपनी ड्रेस के अंदर रहिए, और ड्रेसअप इंसान ही लोगों को सिखा सकता है ड्रेसअप होना। और जो ड्रेसअप खुद नहीं है वो खुद नहीं सिखाता, जो वेल ड्रेसअप है वो सिखा सकता है। पहला मंत्र मुझे उम्मीद है कि आप सबके जहन में चला गया होगा, हो सकता है आपने डायरी में मेंटेन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा है डायरी। जैसे हमारे विकास जी अभी आपको बता रहे थे, अगर आपने डायरी पर कुछ लिखा है, डायरी को आप 15 साल 20 साल बाद उठाकर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आपको याद आ जाएगा। लेकिन आपने सोचा कि आपके पास दिमाग ज्यादा है और आप दिमाग में याद कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपने 4 दिन पहले दोपहर में जो लंच में सब्जी खाई है वो भी आपको याद रहती हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब कोई नया प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आता है तो आपको ध्यान देना है, तो जब भी किसी मीटिंग में आता है, जब भी किसी ट्रेनिंग में आता है, तो उसके पास उसकी डायरी और उसका पेन का होना अनिवार्य है, जिससे वो मेन पॉइंट वहां पर लिख सके। या किसी के घर जाता है, प्लान को लेकर जाता है, प्लान देने जाता है, या फिर वेन्यू प्लान में जाता है, या किसी ट्रेनिंग में जाता है, वहां पर डायरी पेन का होना बिल्कुल अनिवार्य है। जब बंदा हमारे परिवार में आ गया तो दूसरी डी इस लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, खानदान का इतिहास लिखने के लिए, ये दूसरी डी भी जरूरी है, डायरी। डायरी किस तरह से मेंटेन होती है, डायरी में कैसे लिस्ट बनाई जाती है, ये अगले आपके एडवांस ट्रेनिंग में आएगा। तो डायरी को लिस्टिंग कैसे की जाती है वो अगला हिस्सा है, आपको बताया जाएगा। लेकिन डायरी का होना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमेशा कभी भी आप कहीं पर भी रहे, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आप बोले सर डायरी तो मेरे गाड़ी में रखी है, डायरी तो मेरे बैग में रखी है। जहां पर भी है आप, किसी मीटिंग, किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम में है, डायरी आपके पास होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं आज के बाद हम सभी लीडर अपने पास डायरी रखेंगे, जिससे हमारी कोलाइन, हमारे डाउनलाइन लीडर इस चीज को कॉपी करेंगे। क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, नकल का बिजनेस है। यहाँ अकल नहीं लगानी, क्योंकि अकल जो लगानी थी हमारे रविंदर जी, हमारे एमडी सर, हमारे सीओ, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारे महागुरु, जो भी हमारे प्रणेता, आप जो भी मानते हैं, उन्होंने लगा रखी है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिंगल माइंड अप्रोच का बिजनेस है। अगर आप सिंगल माइंड करके काम करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप चाहे कोई भी प्रोफेशन में हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो आपके पास हमेशा एक डायरी होनी चाहिए। ये लिखित में मैंने लिखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हमारे पास कोई भी डायरी होती है
तो हम उसमें अपने सारे विचार लिख सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको, हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और जो कुछ सीखते हैं वह कुछ दिनों के बाद हम भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम उसे डायरी में मेंटेन करें, जो सालों साल या सालों बाद भी हमें याद आ जाए डायरी देखते ही। जब हमारे पास डायरी होता है तो हम अपनी सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं, जो इसलिए जो कि आने वाले समय में जब हम लीडर बनेंगे तो बहुत काम करेगी। जैसे 90 फार्मूला है, आज आपको सिखा दिया गया, आपने डायरी में मेंटेन कर लिया या इसकी स्लाइड बना ली, तो आप अपने वाली डाउनलाइन को इस चीज को रिपीट करते रहेंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है और नकल का बिजनेस है। गिव एंड टेक आप देते रहिए और लेते रहिए, आप ज्ञान देते रहेंगे, आप ट्रेनिंग देते रहेंगे तो ट्रेनर पैदा करते रहेंगे, उनका भी काम है आगे इस चीज को फॉरवर्ड करना। तो ये 90 फार्मूला बेहद जरूरी है आपकी कामयाबी के लिए, जो आप हमेशा अपने साथ में एक डायरी और पेन जरूर रखें, ताकि आप अपने सभी ट्रेनिंग और वर्कशॉप को लिख सकें। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा कहना सिर्फ यही है, आप एक आइडियल है अपने टीम के लिए। कोई भी इंसान ऐसे नहीं आता किसी के साथ में, वो कुछ ना कुछ देख कर आता है, और एक इंसान को चाहिए एक अच्छा लीडर, और लीडर के पीछे बहुत बड़ी भीड़ होती है। अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको सक्सेस होना है, अगर आपको खानदान का इतिहास लिखना है और इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है और स्वर्ण पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम लिखवाना है, तो आपको इस सेकंड डी का होना भी बहुत कंपलसरी है। बहाने मत करिए, क्योंकि आपकी जो आदत पड़ चुकी है, जिस आप बैकग्राउंड से आए, जिस आप परिवार से आए, जिस आप माहौल से आए, जिस आप इंडस्ट्री से आए, हो सकता है वहां पर डायरी की महत्वता ना हो, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपके लिए डायरी बहुत ही जरूरी है। आपकी डायरी और पेन हमेशा आप साथ रखें, जिससे आपकी डाउनलाइन देखेगी और वह भी हमेशा कैरी करेगी। तीसरा डी हमारी लाइफ में सबसे बड़ा, चाहे हम घर पर हो, चाहे हम स्कूल लाइफ में रहे हो, चाहे हम किसी भी ऑफिस में जॉब करते हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, डिसिप्लिन ये सबसे जरूरी चीज है। इस इंडस्ट्री में अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप डिसिप्लिन लोग बना पाएंगे, और डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, खुद के अंदर, तो आप सामने वाले से उम्मीद मत रखिए कि आप उससे डिसिप्लिन में रहना सिखा पाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है, और मैंने हिंदी में लिख रखा है, अनुशासन एक ऐसी चीज है जो किसी व्यक्ति को सबसे डिफरेंट बनाती है। अगर आप किसी के साथ जा रहे हैं, अनुशासन में शामिल है, किसी को जाते ही आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं, और हैंडशेक जब अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी सामने वाला आपको आपके हैंड को देखकर दोबारा से सामने वाला हाथ बढ़ाता है, यानी कि आपने रिस्पेक्ट दी। अनुशासन, ये अनुशासन में शामिल है। आपने सामने वाले को हेड से किया तो वहां से हाथ आपके साथ आया। अदरवाइज अगर आपने जेब में दोनों हाथ डाल रखे और गुड मॉर्निंग करते हो, तो उसका जवाब उसी तरह से मिलता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो मैं कह सकता हूं, आप डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखेंगे, कहीं पर भी जाएंगे, आप कभी मीटिंग में जाते हैं, मुझे आज बहुत अच्छा अफसोस हो रहा है या शर्म महसूस हो रही है उस दिन की, जब हम पहली स्पेशल ट्रेनिंग में सर की गए थे मेरठ में। मैं एक बहुत हमारा जा चुका है, उस वाक्य को मुझे दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप सारे लीडर हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आगे आने वाले टाइम में ये डिसिप्लिन वाली चीज है, जिसमें हमारा शेयरिंग भी शामिल है। हमें सीनियर की इज्जत हमेशा देना है, कोई भी है, चाहे एक दिन पहले आपसे इस इंडस्ट्री में आया है, आपको उसकी इज्जत देनी है, इज्जत देनी भी है, और अपनी डाउनलाइन को उस इज्जत के बारे में बताना भी है, क्योंकि अगर आप अपने अपलाइन की इज्जत करेंगे, तब आपकी अपलाइन की इज्जत करने के बाद वो डाउनलाइन आपको इज्जत देगा। क्योंकि ये बेटे, ये नकल का बिजनेस है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, और ये अनुशासन में शामिल है आपके। ये ना सोचे, ये भी डिसिप्लिन में शामिल है। रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना, आपको बताना, सब कुछ आना चाहिए, विशेषकर जब आप सेल्स में हो, और ये हमारा बिजनेस सेल्स का है। जब हम सेल्स में हो तो उस समय हमें औरों से अधिक अनुशासित रहना पड़ता है। अब किसी के घर जाते हैं, उसका सामने से बच्चा आया, छोटा सा बच्चा, हो सकता है उसकी तबीयत खराब थी, उसकी नाक से पानी निकल रहा था, और आपने कह दिया सडनली, अचानक ही आपके मुंह से निकल गया, अरे बच्चा किसका है, इसकी तो नाक बह रही है। जिसके घर प्लान देने गए थे उसकी माँ ने अगर सुन लिया तो सर यकीन मानिए आपको पानी भी नहीं देगी, बिठाना तो दूर की रहा, प्लान भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके बच्चे को आपने क्या बोला,
क्योंकि बच्चे सबके प्यारे होते हैं और ये हमारे डिसिप्लिन में, हम किसी के घर जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, वो बातें करें जो हमें सुनना पसंद है, क्योंकि हमें अच्छा तो चाहिए लेकिन अच्छा हम बोल नहीं सकते। तो आप हमेशा याद रखें कि जब हम खुद अनुशासन में होंगे, जब हम खुद अनुशासन में होंगे तो हमारी टीम भी उसको डुप्लीकेट करेगी और वह भी अनुशासन बनाकर रखती है। अगर आप है और आप अनुशासित नहीं है, आप इज्जत नहीं देते, आप बेसक नहीं है, आप डायरी पेन नहीं लाते, तो आपकी टीम भी, आप ट्रेनिंग में नहीं आते, आप वेन्यू में नहीं आते, आप स्टेज स्टेप में नहीं आते, आप फंक्शन में नहीं आते, आप प्रोग्राम में नहीं आते, तो आपकी टीम भी, ये सब डिसिप्लिन में शामिल है। हमारा ट्रेनिंग में आना, हमारा वेन्यू में आना, हमारा जूम मीटिंग में आना, हमारा प्रोस्पेक्ट के यहाँ जाकर उसके यहाँ किस तरह से बात करना है, कैसी ड्रेस में जाना, हम सभी डिसिप्लिन में आते हैं। अनुशासन का मतलब यह है कि आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियम को फॉलो करें, अपने सारे सीनियर की हर एक बात को माने और समझे। यहां पर मैं फोकस करना चाहूंगा, इस बात को नोट डाउन करिए, अपने सारे सेमिनार की हर एक बात को माने और समझे कि आप अपने मीटिंग सेमिनार में बनाए गए नियम और को फॉलो करें, अपने सारे नियम, सारे सीनियर की हर एक बात को माने और समझे। जब आप अपने सीनियर की हर बात को मानते हैं और समझते हैं तो आपके डाउनलाइन भी वैसा ही करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अनुशासन में रहे। अगर आप अपने सीनियर के सामने, अपने जूनियर के सामने सिगरेट फूकेंगे, अनुशासन में है सर, तो वो भी सिगरेट ही फूकेगा, आपके मुंह पर गुल मारेगा। और ये आप चाहे छोटा भाई मारिए मुझे, चाहे बड़ा भाई मारिए, जो भी मानते हैं आप मुझे मारिए, लेकिन अनुशासन हर जगह होता है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट सेक्टर में 10 से 5 की जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछिए, 10:05 होते हैं तो वो गर्दन का हिस्सा नीचे होता है और पूरे दिन उस गर्दन को ऊपर नहीं कर पाते। पता नहीं सीनियर कौन सा टोक दे, मैनेजर कौन टोक दे, हो सकता है बॉस देख ले। तो यहाँ पर तो वो भी रही है, लेकिन अनुशासित रहना अपने आप में, अपने परिवार में, हम जिस परिवार से आए हैं, हमारा जो बैकग्राउंड है हमारे परिवार को झलकाता है। तो भी मैं उम्मीद करता हूं हम सभी अनुशासित रहेंगे, अपलाइन की इज्जत करेंगे, डाउनलाइन की इज्जत करेंगे। ऐसा भी रही है अपलाइन की इज्जत कर रहे हैं, अपलाइन की इज्जत कर रहे हैं, डाउनलाइन की इज्जत नहीं कर रहे, या डाउनलाइन हमारी इज्जत कर रहे हैं, हम उस डाउनलाइन की इज्जत नहीं कर रहे। जरूरी है अपलाइन की भी इज्जत करना और डाउनलाइन की भी इज्जत करना, हमें जरूरी है, क्योंकि हम एक अनुशासित इंडस्ट्री में है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत नाम से पुकारा जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 21वीं सदी जो महाकुंभ होने वाला है, इसमें दुनिया को संभालने वाला, बेरोजगारी को दूर करने वाला एक ही इंडस्ट्री होगी, जो कि होगी एमएलएम इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको अभी 0.0% भारत के वासी जानते हैं। लोगों ने बहुत सी स्कीमों में पैसा लगाया, लोग निगेटिव होके बैठे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा लोग निगेटिव है, लेकिन 140 करोड़ लोग हैं, इसमें से पॉजिटिव भी मिलेंगे। एक रेशियो है, पैराटे का नियम बोलता है 80-20। 80-20 का मतलब होता है 80% वो लोग हैं जो 20% लोगों पर भार रहते हैं हमेशा, 20%, और 20% वो लोग होते हैं जो दुनिया को चलाते हैं, और 80% लोग उसका हिस्सा बनते हैं। यानी 140 करोड़ के अंदर अगर मैं बात करूं तो मात्र 28 करोड़ ऐसे लोग हैं जो दुनिया को चलाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती है, मदर, फादर, बच्चे। तो ये सारे वो लोग हैं, अगर उन्हें हमें 28 करोड़ को टच करना है तो उन बाकी जनसंख्या से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंडेंट हो गए। कोई बच्चे को आपने प्लान दिखाया, उसके फादर के सामने बिठा के दिखाया तो आपको रिजल्ट बढ़िया आएगा, अगर नहीं दिखाया तो होगा क्या, बच्चा बोलेगा पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछूंगा, वो भी डिपेंडेंट है। इस तरह से हमें इस इंडस्ट्री में डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में मैं ये कहना चाहूंगा, जब हम किसी को प्लान देते हैं, किसी को प्लान के बारे में बताते हैं, कंपनी के जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट है हमें पूरी नॉलेज होना चाहिए। हमारे एमडी सर को जितने भी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जितने भी रिवॉर्ड मिले, सबकी हमें नॉलेज होना चाहिए। उसकी पीडीएफ आपके फोल्डर में होना चाहिए, कंपनी ने वेबसाइट पर लगा रखी है। जिसको नॉलेज नहीं है वो अपने क्लाइंट से पूछे सर कहां पर है, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर कीजिए और अपने फोल्डर में लगाइए।
जब तक आपके पास लैपटॉप नहीं होता, अगर लैपटॉप होगा तो आप तुरंत के तुरंत सामने वाले को दिखा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स का होना या डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, इसके बारे में जानकारी भी आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी वेबसाइट, आपके लीगल डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ है, आपकी ये एग्रीमेंट कहाँ पर है, रिफंड पॉलिसी कहाँ पर है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, लेकिन आज इस डाइट डी में प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट का होना हमारा जरूरी है। यदि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो हमारे पास हमारी कंपनी का हर एक लीगल सर्टिफिकेट या लीगल डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, जो कि हमारे एमडी सर ने इसको वेबसाइट पे लगवा रखा है, हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या है, हम उस वेबसाइट पे जाके खंगालते नहीं है, उसको देखने की कोशिश ही नहीं करते। मैं आपको यूं कहूं, आपके डाउनलाइन जितने भी है 90% लोग आज हमारे इस परिवार में, मुझे बड़े दुखी मन से कहना पड़ रहा है, मैंने बहुत से लोगों से पूछा सर आपकी आईडी क्या है, तो उन्हें आईडी नहीं पता, डॉक्यूमेंट से बहुत दूर की बात है, तो वो पैन कार्ड नंबर क्या बताएंगे मन्नत इंडिया का। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बिल्कुल परिवार की तरह से मन्नत को बांधते हैं और परिवार की तरह इसके सारी चीजों को बारे में नॉलेज है। तकरीबन 99% लोगों को पैन कार्ड नंबर नहीं पता हमारी मन्नत इंडिया का। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा डॉक्यूमेंट के बारे में फुल नॉलेज रखना चाहिए आपको, क्योंकि हर दिन हम कहीं ना कहीं फील्ड में जाते हैं जिससे हमको बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ता है। बहुत सारे, एक वैसे है तो बंदी सी बात, बहुत सारे दिमाग के हटे हुए लोग मिलते हैं हमें, ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है, एफडीएस है कि नहीं है, आईडीएस है कि नहीं है, लीगल है कि नहीं है, आपकी कंपनी एफसीए रजिस्टर्ड है कि नहीं है। उन बेवकूफ लोगों को आज ये भी नहीं पता कि एमसीए को कब का निकाल दिया गया। 28 अप्रैल 2021 के अंदर जो नई रूलिंग आई है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर को हटा दिया गया है, बाकी लिस्टिंग हटा दी गई है। एनसीएच डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री के ऊपर बिठाया गया है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, वहां पर होना जरूरी है, और अभी तक एनसीएच ने कोई लिस्ट ही नहीं निकाली है। और मैं बात करूं लीगलिटी के ऊपर, लोग बोलते हैं आईडीएसए, एफडीएसए, फिडजी, सर ये कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, 3 कंपनियां मिलकर इसको खोल सकती है। ये सिर्फ आपके होने वाले, आप अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है तो उसमें होने वाली कोई कार्रवाई होगी तो उनके द्वारा जो हायर वकील हैं या जज है उसके अंदर, वो आपको बता सकते हैं। ऐसी इंडस्ट्री बहुत सारी है जिनके खुद के जज, खुद की जो वो बना रखा ऑर्गेनाइजेशन, वो खुद जेल में रह के आए। तो क्या हम सेफ है? आपको होना चाहिए, सिर्फ आपको आरओसी होना चाहिए, आपको एमसीए से सर्टिफाइड होना चाहिए, एनसीएच डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, टैग नंबर होना चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आईएसओ होना चाहिए, डब्ल्यूएचओ अगर आप फूड सप्लीमेंट में डील करते हैं, जीएमपी होना चाहिए आपके पास, एफएसएसआई फूड सप्लीमेंट का काम का, कोशर हलाल होना चाहिए। ये लीगल डॉक्यूमेंट हम प्राउडली बोल सकते हैं हमारी कंपनी के पास, हमारे परिवार में सभी है। कहीं ना कहीं ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे इस इंडस्ट्री में जो हमसे हमारी कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट मांगते हैं। मांगने लगते हो, क्या करेगा आप उस कंडीशन में? आप मोबाइल खोलेंगे, इससे अच्छा है अपने फोल्डर में उनकी एक बार तो कॉपी निकाल लीजिए। अब कॉपी निकालिए, फोटो स्टेट करवा के रख लीजिए, निकाले, आपके पास फोल्डर होगा, तुरंत दिखाया सामने वाले को। और ज्यादा नॉलेज के लिए उसे कंपनी की वेबसाइट दे दी, जो कि मैंने आपको लिख रखी है। आप कंपनी की वेबसाइट www.mannatindia.com भी डाल सकते हैं और www.mismmyshop.com भी डाल सकते हैं। कंपनी की, हम बहुत लकी है कि सर ने हमें कंपनी की नेम से, पहले था कि लोग कहते थे कि सर आपका नाम कंपनी का ये है और आपने इस नाम से नहीं बनाई वेबसाइट, तो वेबसाइट आप दोनों तरह से खोल सकते हैं, किसी भी लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वी आर लकी कि हमारे एमडी सर ने हमारे बारे में सोचा, और ये लीगल जो हमारी प्रोसेस है वो सारी एचटीटीपी है प्रॉपर। ये भी नहीं है कि हमारी नॉन सिक्योर वेबसाइट है, हमारी सिक्योर्ड वेबसाइट है, ये भी पता होना चाहिए। एचटीटीपी, एचटीटीपी का मतलब सिक्योर्ड होती है। तो आपकी mannatindia.com या mismi.shop के आगे अगर एचटीटीपी लिखा है तो आपकी वेबसाइट लीगल है, और ये भी डॉक्यूमेंट में शामिल है आपके। जब हमारे पास कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं तो हम पूरे विश्वास के साथ सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं। और नहीं तो फोन करोगे, विजय सर, अजय सर, वो अपना वो 10 नंबर है ना, वो कहां पर है? वो 10 नंबर सर किसके लिए होता है? तो पहले आपको सीखना पड़ेगा 10 नंबर किस लिए होता है। 10 नंबर 10 डिपार्टमेंट का होता है, जहां पर किसी भी पैन कार्ड से आप जो कंपनी आपके 5% काट रही है ना टीडीएस, वो उस नंबर के ऊपर जमा करती है डिपार्टमेंट में, और आपके इसका 10 का होना जरूरी है इसीलिए।
और हम फिर सामने वाले प्रोस्पेक्ट के सामने प्लान देते टाइम उसमें डॉक्यूमेंटेशन पूछेंगे तो सामने वाले के माइंड में पता क्या आता है, आप भी अपने माइंड में ये लेते होगे यार इसको खुद को जानकारी नहीं है तो मैं इसके साथ कैरियर नहीं लगाने वाला। और अब क्या सोचते हैं, आधी अधूरी जानकारी लेके हम सामने वाले को प्लान दें। इस इंडस्ट्री में बहुत से भ्रमित लोग हैं, ये सोचते हैं मात्र पैसा लगाने से, प्रोडक्ट खरीदने से ही हमें लाखों करोड़ों आने वाले हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर उन लोगों के साथ बहुत अच्छा होने वाला है जो लोगों की दुआओं के साथ पैसा लेंगे, जहरमुक्त खेती कराने में लोगों को सहयोग करेंगे, और सबसे बड़ी बेरोजगारी जो नामक बीमारी है हमारी देश की, इसको इस पृथ्वी से दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आपका सीखना जरूरी है। अगर आप सीख नहीं पाते तो सिखा नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है नो ट्रेनिंग नो चेक, नो ट्रेनिंग नो अर्निंग। अगर आप ट्रेनिंग में आएंगे तो चेक बनेंगे, नहीं आएंगे तो चेक नहीं बनेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग में आने से सीखेंगे आप, और आप सीखना नहीं चाहते तो हमारे एमडी सर ने भी बोल दिया है सर, क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं, प्रोस्पेक्ट के पास सही से जानकारी नहीं देंगे, प्रोस्पेक्ट के सामने ही अपने अपलाइड को कॉल करेंगे। हाँ, अपलाइड को कॉल करिए, अपलाइड को कॉल करने का जब होता है, फॉलोअप का टाइम जब लास्ट में पुशअप करने का होता है और डॉक्टर है सामने वाला, तो डॉक्टर आपकी टीम लोगों से बात कराइए, या कुछ ऐसी जानकारी जो आपको नहीं पता, आपके लेवल की नहीं है, उसके लिए आप अपलाइड को कॉल कर सकते हैं। लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को कॉल करेंगे तो वो आप सामने वाला इंसान जो आपके सामने अपना भविष्य लेकर आया है, अपना सब कुछ लेकर आया है, तो वो नहीं चाहता कि इस बंदे को नॉलेज नहीं है और इसके साथ में अपना पूरा भविष्य लगा दूं, मैं अपने सपनों को उसके सामने झोंक दूं, वो आपके सामने अपने सपने भी नहीं बताएगा। इसलिए आपका जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन का होना, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है, लीगल क्या क्या है, इलीगल क्या क्या होते हैं, हमारी कंपनी के पास कितने हैं और क्यों हैं, और ये डिपार्टमेंट ने क्यों दिया है, ये भी जरूरी है। लेकिन जब ट्रेनिंग में आएंगे तभी तो समझ पाएंगे। जैसे आज जो लोग ट्रेनिंग में आए, जिन लोगों ने मैसेज देखा था कि 100 की कैपेसिटी है, पहले आ जाएंगे तो पहले, लेकिन लोग यहाँ पर भी वेट कर रहे होंगे। कुछ लोगों को हमारे अजय जी ने कॉल किया, विकास जी ने कॉल किया, अग्निहोत्री जी ने कॉल किया, हमारे डीएस पुनीत जी ने कॉल किया, अब भूपेंद्र जी ने कॉल किया होगा, पूजा जी ने कॉल किया होगा, हमारी बहन जी ने कॉल किया होगा, बाना बहन जी ने, हमारे सचिन जी ने कॉल किया होगा, क्योंकि वो लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं हमेशा अपलाइन याद दिलाता है, लेकिन अपलाइन कब तक साथ देगा। अपलाइन के साथ भी तो आपके कुछ ऐसे एक्टिव लीडर होंगे जो हमेशा बिना कहे उनके साथ रहेंगे। तो कहते हैं ना, कमाऊ पूत तो घर में भी होता है। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो 3 अगर नहीं कमाने वाले, जो कमाने वाला था उसकी रिस्पेक्ट सभी करते हैं। तो आप देखिए, जो लोग पहले आ गए, जो 100 में शामिल हो गए, वो इस ज्ञान को ले पा रहे हैं। जो सोच रहे थे मुझे कोई कॉल करे, मुझे बुलाए, मुझे बताए तो मैं मीटिंग में आऊं, तो वो कुछ खो रहे हैं। आज कुछ ना कुछ खोगे, खोएंगे वो, यकीनन आप मानिए, वो कुछ बहुत कुछ खोएंगे आज। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कभी भी जाएं तो अपने साथ में अपने कंपनी का सारा लीगल लेकर जाए, डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाए, उसकी फोटो स्टेट करा ले, ताकि आपको फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये चौथी डी थी जो हमें जरूरी है, ये डॉक्यूमेंटेशन की। और ये बेसिक चीजें हैं आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सबको पता है, हमको सबको पता है, हम सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। जानना जरूरी है और मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो जानेंगे, अगर मान गए तो आप वो बन जाएंगे जो रविंदर जी ने मुहिम छेड़ रखी है, आप 90 करोड़ कमा लेंगे तो आपको चाहिए ही नहीं। और विजय भी तोमर जी बोल रहे हैं, अजय जी बोल रहे हैं, विकास जी बोल रहे हैं, सचिन जी बोल रहे हैं, हमारे भूपेंद्र जी बोल रहे हैं, हमारे परविंदर जी बोल रहे हैं, हमारे हरीश जी बोल रहे हैं कि भाई साहब आपकी जगह वहां नहीं है, आप अंदर आइए। और नहीं नहीं सर मैं तो ठीक हूं। तो ऐसे लोगों को फिर वो भी निगलेक्ट करने लगते हैं। आप अगर सीनियर की इज्जत करें, सीनियर ने बस एक मैसेज कर दिया तो आपको आना चाहिए। 5वां डी सर हमारा आता है डिजायर। आपके सामने एक डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, हमारी सबकी इच्छा है। जैसे मैंने आपको डिजायर दिखाया, आपका इच्छा, ये सामने लगा है बड़ा सा घर, हर इंसान को चाहिए। ये हमारा डिजायर है। किसी का डिजायर होता है मर्सिडीज, किसी का डिजायर होता है पोर्चीज, रॉयल्स रोज भी डिजायर है। तो चिंता मत करिए, वो भी आएगा, ज्यादा नहीं, वो 6 करोड़ से स्टार्ट होती है, 15 करोड़ तक लास्ट है, और सबसे महंगी गाड़ी है। इसके ऊपर भी गाड़ियां हैं अब तो, लेकिन आपका डिजायर आपने बनाया होगा ना जब इस इंडस्ट्री में आए होंगे। तो जब आप डिजायर, आपकी इच्छा, इच्छा तो है, इच्छा तो मेरी भी है, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन उस इच्छा के लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी पड़ेगा। सर वेन्यू में आना पड़ेगा, ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, लेक्चर सुनना पड़ेगा, सुन के डायरी पे नोट करना भी पड़ेगा, और उसको डुप्लीकेट भी करना पड़ेगा। सुन के डायरी में रख लिया तो आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी,
इसको गा के बताना भी पड़ेगा और अपने डिजायर को, जो आपकी इच्छा है, उसको आपके बेडरूम में लगाना है, आपकी डाउनलाइन को बताना है, बिल्कुल टाइमिंग के साथ, कलर के साथ। आप कौन सा मॉडल लोगे, कितने लाख का लोगे, क्या क्या अचीवमेंट करने हैं आपके, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म गोल, सारी चीजें आपको बतानी है। तो आपकी इच्छाएं जितनी भी हैं, मैं सपनों की बात करूं, डिजायर की बात करूं, तकरीबन इक्वल होते हैं, ये लगे हुए होते हैं, एक दूसरे का मीनिंग एक ही होता है। हमें अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें हासिल करनी है, उसकी इच्छा बनाकर रखनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज को पाने की चाहत रखेंगे, चीज को पाने की क्या रखेंगे, चाहत, इस वर्ड पे गौर करिए, हम किसी चीज को पाने की चाहत रखेंगे तो वो चीज भी हमारे पास आने की चाहत रखेगी। लेकिन इस चाहत को चाहत में कन्वर्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ी कुर्बानी देनी है सर। और जो लोग इस चीज को कर पाएंगे तो वो आपकी चाहत उस चाहत में कन्वर्ट होकर आपकी इच्छाएं पूर्ति करेगी। या इच्छा रखते हैं, चाहत रखते हैं, इच्छा रखते, बातें की है, जो वह चीज बहुत जल्दी हमारे सामने होती है। अगर आप रखेंगे तो होगी। अगर आप अपना सपना आपने मान लिया, मान लो इच्छा रख ली कि मुझे इस बिजनेस से 3 महीने में, शॉर्ट टर्म गोल बनाया, एक बाइक चाहिए, और अपने मन में रख ली, टीम में किसी को बताया नहीं, ना बेडरूम में उसका पोस्टर लगाया, ना किसी से आप शेयर कर रहे हैं, और वो चीज नहीं हुई, तो आप क्या करेंगे, कोई बात नहीं, किसी को बताया नहीं है तो अगले 3 महीने में कर लेंगे। लेकिन अगर किसी को बताते हैं तो आपके पड़ोसी, आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन बहुत आपके लिए सेंसिटिव है, बहुत बढ़िया सोचते हैं आपके बारे में, आपको याद दिलाते रहेंगे, सर क्या हुआ, 1 महीना हो गया, आपकी बाइक आ जाएगी सर। और आप कलर के साथ, डेट के साथ, मुहूर्त के साथ बताइए कि इतने रुपए की, इतनी मॉडल, ये वाली मुझे लेनी है, इस तारीख को लेनी है, तो वो आपके इस डिजायर को, आपकी इच्छा को पूरे करने में आपको सपोर्टिंग देंगे, सपोर्ट की तरह काम करेंगे। विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग जिसे बोलते हैं, इस इंडस्ट्री में हमें अपने जीवन में क्या पाना है, इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब तक कोई हमारी कोई इच्छा नहीं होगी, तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। हमारी कोई इच्छा नहीं होगी तब तक हम किसी चीज को कैसे हासिल कर पाएंगे। इच्छा, इट मीन सपने, ड्रीम, गोल, कुछ भी मान लीजिए आप, इच्छा का होना बहुत जरूरी है, जिसे हम डिजायर के रूप में मैंने आपको इस डी में 5 डी में बताया है। इसलिए जरूरी है कि आप जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, उसकी एक मजबूत इच्छा होनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं लाया जाए कि सर नहीं 90 करोड़ आप कमा सकते हो, आपके अंदर भी इच्छा होनी चाहिए। और कहते हैं ना, जो लोग जिन लोगों के बीच में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप ज्वारियों के बीच में रह लीजिए, ज्वारी बन जाएंगे, शराबियों के बीच में रह लीजिए, शराबी बन जाएंगे, और यहाँ पर आप डायमंड के बीच में रहेंगे, फाउंडर के बीच में रहेंगे, अच्छी इच्छा रखने वाले, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले लोगों के साथ रहेंगे, अपने अपने लीडरों के साथ रहेंगे। क्योंकि नेगेटिव का माहौल है आपके इस पूरे चारों तरफ घूमता रहता है, आपके घर में भी होगा, आपके आस पड़ोस भी हो गया, अरे कहाँ फंस गया, कहाँ चक्कर में आ गया, और मैं भी इस कंपनी में गया था, मैं भी उस कंपनी में गया था, बहुत से लोग ज्ञान देते हैं। क्या हमने कभी तसल्ली से टाइम निकाल के उन लोगों से ये पूछा कि सर आपने किया क्या था? हो सकता है किसी स्कीम के चक्कर में आए हो, 1 लाख रुपए देकर 4 लाख रुपए बनाने वाली कोई स्कीम हो। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सिर्फ बोलती है आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक लीगल अमाउंट पे किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उस सेल के अंदर से जो प्रॉफिट निकल के आता है उसको जो कंपनी बांटती है, इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। सीधा कंपनी से और यूजर के पास जो जाती है। लेकिन हम एक स्कीम के चक्कर में आ जाते हैं और हम उसको भी समझ लेते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, एमएलएम है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जबकि ऐसा वहां पर कुछ होता ही नहीं है। वो तो एक स्कीम लेकर आते हैं, इतना उठाना है मार्केट से तो चला जाना है। विशेषकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या नेटवर्क मार्केटिंग में हमें अपने जीवन में क्या पाना है, इसकी इच्छा बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है डिजायर के बारे में आप डीपली समझ गए होंगे। डिजायर इसे इच्छा बोलते हैं, सपने भी बोलते हैं, ड्रीम भी बोलते हैं, गोल भी बोलते हैं, आप इसे बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो डिजायर 5वां आपका लाइफ में सक्सेस होने के लिए मंत्र था। छठा, मैं बार बार हर उसमें बोल रहा था डुप्लीकेशन डुप्लीकेशन, और ये आ गया डुप्लीकेशन। अगर आप जैसे इसमें ड्रेसअप है, डुप्लीकेशन मतलब नकल, अपने अपलाइन को देख रहे हैं, वो सूटेड बूटेड है, टाई में है, और टाई पिन लगा रखी है, उसने कोट पहन रखा, बढ़िया सा डायरी ले रखी है, फोल्डर हाथ में ले रखा है, बढ़िया पेन लगा रखा है, घड़ी पहन रखी है, अच्छी सी लेदर की बेल्ट लगा रखी है, लेदर के शूज उस पर भी चमक रहे हैं, वो पॉलिश कर रखी है, तो आपका डाउनलाइन देखेगा इस चीज को, और देखने के बाद डुप्लीकेट करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री नकल की है। और आपने अगर शर्ट तो पहन रखी है, टाई भी लगा रखी है, शर्ट पे प्रेस ही नहीं है, तो ये भी देखेगा कि जल्दी में कोई बात नहीं, सर पहन के आ जाता है तो मैं भी पहन के आ जाऊंगा। कि डुप्लीकेशन करना ही करना है, और अपनी टीम में आप बताए या ना बताए, आपकी टीम खुद डुप्लीकेट कर लेती है।
अच्छी बातें नहीं करती है, आपकी खराब बातों को जल्दी एक्सेप्ट करती है। तो आप ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि कहा गया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक लीडर कांच के घर में रहता है, एक लीडर कांच के घर में रहता है। तो कांच से अगर पारदर्शित कांच होता है, अगर आप कुछ काम करते हैं तो आपकी डाउनलाइन चारों तरफ उसके घर के खड़ी हुई है, वो आपको हर टाइम देख रही है। मेरे सर खाना कैसे खा रहे हैं, सर सोते कैसे हैं, सर उठते कैसे हैं, सर बात कैसे करते हैं, सर नहाते कैसे हैं। तो आप एक लीडर है, डिसिप्लिन रह के डुप्लीकेशन अगर आपकी टीम को देना है तो पॉजिटिव, और आप एक पॉजिटिव डुप्लीकेशन दे। इसमें आपको डिस्क्राइब किया गया है डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत बात है ये डुप्लीकेशन, नकल। यानी जब हमने कभी बचपन में कभी हमने पढ़ाई की होगी, 5th में या 6th में या बोर्ड एग्जाम में, हमने अगर पीछे भी देखा होगा तो हमें वहां पर टीचर ने थप्पड़ मारा होगा या पनिश किया होगा, हो सकता है इंस्टिगेट भी किया हो। उन लोगों को इस नकल के बारे में बहुत ज्यादा पता है, जिन लोगों ने किया होगा। छोटे पे कभी गलती हो जाती थी, लेकिन यहाँ ये इंडस्ट्री बोलती है आप खुल के नकल करो, और यहाँ हम नकल नहीं कर पाते। हम यहाँ पर अकल लगाते हैं, जहां अकल लगाने की जरूरत थी, जब अकल लगाने की जरूरत थी तब हमने अकल नहीं लगाई, और जहां अकल लगाने की जरूरत नहीं है तो हम ज्यादा अकल लगाते हैं। अरे हमारे काम करने से हमारे काम करने से हमारे अपलाइन का चेक जाएगा। अरे मेरे भाई, ये भी तो सोचो, अगर आप डाउनलाइन बनाओगे, डाउनलाइन के काम करने में आपका चेक जाएगा, ये पॉजिटिव डुप्लीकेशन है। और आप नेगेटिव सोचते हैं हमेशा, मैं काम करूंगा तो विजय जी का चेक बनेगा, मैं करूंगा भूपेंद्र जी का चेक बनेगा, मैं करूंगा हरीश जी का चेक बनेगा, मैं करूंगा विकास जी का चेक बनेगा। अरे मेरे भाई, अगर इस इंडस्ट्री में आए हो, आप 2 लोगों को ला रहे हो और भी लोगों को ला रहे हैं, इंडस्ट्री को बड़ा कर रहे हैं, आपके परिवार को बड़ा कर रहे हैं, तो आपके घर में भी तो चेक आएगा। लेकिन अब क्या है, हम नकल जो डुप्लीकेशन का है उसको भी निगेटिव चीजों से देखते हैं। मुझे उम्मीद है आज के बाद आप नकल भी करेंगे तो पॉजिटिव नकल, निगेटिव नकल नहीं। इस इंडस्ट्री में वो लोग कामयाब होते हैं जो पॉजिटिव चीजों को लेके चलते हैं। कहीं पर भी, जैसे अगर किसी प्रोग्राम में जाना है, वहां पर कोई चीज कमी है, तो हम कमी को तो देखेंगे, ये नहीं हो उसमें हेल्प करे, जाके दूर से ताली बजाते रहेंगे, इस सामने वाले की बेइज्जती होने दो। नहीं मेरे भाई, परिवार अपना ही है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने कुछ दिक्कतें आई थी, उसे हमें सबसे मिलकर शेयर करना है। और अगर हम किसी चीज को जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है उसमें कमी को हम देखें, उसमें होने वाली अच्छी चीजों को लेना। हम क्यों निगेटिव चीज को लेते हैं वहां से? तो मेरा कहने का मतलब है, डुप्लीकेशन में अच्छी चीजों का ही डुप्लीकेशन करना है, नेगेटिव चीजों का नहीं करना। डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यह इस समय बिजनेस का सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस में, और यह इस बिजनेस का सबसे बुरी बात भी है। क्योंकि बुरी बात इसलिए, अगर हम नेगेटिव चीजों को लेंगे तो नेगेटिव इंप्रेशन आएगा, अगर हम पॉजिटिव चीजों को लेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी हमारे अंदर। और हमारी डाउनलाइन डुप्लीकेशन पक्का करती है। सर नहीं गए ना लेदर के शूज पहन के, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, सर ने स्पोर्ट शूज डाल रखे थे, सर कहने वाले ही नहीं है। तो पहले हमें खुद को डुप्लीकेट करना पड़ेगा अपने अप्लायंस से। अप्लायंस, एक्टिव अप्लायंस आपको परिवार में लाने वाला, मन्नत फैमिली में जोड़ कर देकर रखने वाला, हो सकता है जिसने जोड़ा वो नहीं रहा हो, लेकिन आपके उसके ऊपर भी तो कोई अप्लायन होगी। या हो सकता है जो आपकी अप्लायन है उसको नॉलेज नहीं है, वो नहीं जानता, हो सकता उसने भी उसी टाइम ज्वाइन किया आपके साथ में, और आप उस चीज को लेकर बैठ गए, सर वो तो मेरी अप्लायन है, उसी को डुप्लीकेट करना है। आप ऐसे चुनिए जो आपको एक्टिव दिख रहा है। आपकी एक्टिव अप्लायन बहुत बड़ी पाइपलाइन है, और सबसे एक्टिव अप्लायन आपकी हमारे एमडी सर, हमारे बड़े भाई, हमारे छोटे भाई आपके मेरठ में बैठे हैं हेड ऑफिस में। अब किसी को नहीं आता तो सर के पास जाइए, सर आपकी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप जब ऑफिस में जाएंगे सर से मिलने के लिए सर मना कर देंगे। वो तो हमारे सबके गुरु है, हमारे महागुरु है, जो किसी के बस की नहीं उनके बस की है, क्योंकि वहीं से निकलता है सारा कुछ, वहीं से ज्ञान मिलता है, वहीं से ज्ञान की गंगा, वहीं से सागर सब कुछ बहते हैं। आपको लगे आपको ज्वाइन करने वाला नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, या इस परिवार से चला गया है, तो आप किसी भी अप्लायन का साथ ले सकते हैं, लेकिन एक्टिव अप्लायन को। क्योंकि यहाँ पर हम यदि अच्छा काम करते हैं तो हमारे टीम में भी डुप्लीकेट होगा, और यदि हम कोई गलत काम करते हैं तो वह भी हमारी टीम में डुप्लीकेट होगा। इसलिए हमेशा ध्यान कीजिए कि आप अपनी टीम में हमेशा अच्छा कार्य करें। जब अच्छा कार्य डुप्लीकेट होगा तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, और ये आपकी डाउनलाइन पर भी लागू होता है। अगर वो अच्छा काम करेगा, अच्छा डुप्लीकेशन लेगा, क्योंकि हम बोलते हैं सर नकल मैंने बोला, अब कुछ लोग दिमाग लगा लेंगे। हो सकता है यहां पर भी कि सर ने तो बोला था डायरी पेन का, मुझे तो हिंदी लिखनी नहीं आती। अरे मेरे भाई,
इतनी देर ये स्लाइड आपके सामने चल रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब टाइम मिलता है इसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए। यहां पर हम थोड़ा सा स्मार्ट बनने की जरूरत है हमें। 7वां ड्रीम। ड्रीम और डिजायर मिलते जुलते हैं आपस में, लेकिन ड्रीम का होना जरूरी है। सपने होंगे तब उनकी इच्छा होगी। ड्रीम से मिलता जुलता ही डिजायर था, जो पहले मैंने बताया। आपके सपने होंगे तब उसकी इच्छा होगी। तो आपको सपने देखना भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि बंदा से सपने देखो, रात भर में समेट जाए और सुबह को चारपाई से उठते ही वो दिमाग से निकल जाए। आपके सपने ऐसे होना चाहिए, जो आप सपने देखते हो आपके बेडरूम में, आपके लंच टेबल पे, आपकी डिनर की टेबल के सामने, आप जहां पर भी जाए, आपके फोल्डर के अंदर, आपकी बुक के अंदर, आपकी डायरी के पहले पेज पर, और आपकी सभी टीम को आपके सपने पता होना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मिडिल टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। आगे आने वाली एडवांस ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन ड्रीम, सपना, हम सभी का सपना है, इस इंडस्ट्री में आए हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। सबसे पहले तो हम इस जो हमारी धरती माँ है इसको जहर मुक्त करने आए हैं, कम खर्चे में अधिक पैदावार, और हमारे किसान भाइयों के लिए एक ऐसी मुहिम हम लेकर आए हैं जैविक खेती की, जो सरकार भी इसमें हमारे साथ में है। दूसरी चीज, आयुर्वेद पद्धति जिसको लोग भूल चुके हैं, जिसको पूरी दुनिया भूल चुकी है। अभी बहुत सारे बाहर के कंट्री आयुर्वेद को लेकर हमारा ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं हमारे भारत भर से। तो मैं कहूंगा कि इस पद्धति को हमें दोबारा से अपने भारतवासियों में, अपनी इस समाज में, अपनी पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में फैलाना है। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है, आप सभी जानते हैं हमारे घर में भी हो सकता है 4-5 परिवार में मेंबर थे, 2 की जॉब लगी, 2 की नहीं लगी, एक बड़ी एज हो जाती है उनकी, नहीं, कोई बाजार में काम कर रहा है, कोई आड़त का काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। तो ये भी जरूरी है कि हमें इस इंडस्ट्री में सपना होना भी बहुत जरूरी है। ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो लोग बड़े सपने देखना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि आपका जो मुहिम थी, सबसे बड़ी बीमारी क्या है हमारी देश की? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेरोजगारी। और बेरोजगारी किसकी है? ये युवा वर्ग की। तो सबसे बड़ी बीमारी हमारी क्या है? बेरोजगारी। अब इस इंडस्ट्री से हमें बेरोजगारी दूर करनी है ना, तो सपने देखना जरूरी है। हर एक शब्द यहाँ पर एक दूसरे से तालमेल रखता है। सबसे बड़ी बेरोजगारी इस दुनिया की, बेरोजगारी, युवा वर्ग में बेरोजगारी ही सबसे बड़ी बेरोजगारी है। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी भी यही है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? बेरोजगारी। और इसको भी हमें इस मन्नत परिवार में लोगों को साथ में लाकर, चलकर, उन्हें 90 बताकर, फार्मूला बताकर, एडवांस ट्रेनिंग देकर, उन्हें ट्रेनिंग दिलाकर, उन्हें बैदू में बिठाकर, उन्हें शिक्षा दिलाकर, उन्हें अच्छे कपड़े पहनाकर, उन्हें अच्छी बातें सिखाकर, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करके, उनके खान पीन के व्यवहार को चेंज करके, उनकी बातों की, बोलने की चीजों को चेंज करके एक अच्छा व्यक्तित्व उनके अंदर लाकर उनके सपनों को कैसे पूरा किया जाए, ये सिखाते हैं हम लोग। अब ये नहीं सिखाते आप आ गए मदद इंडिया में 10,000 की परचेजिंग कर लिया आपने, बस आपके घर में पैसा जाएगा। नहीं जी, ऐसा कुछ सोच कर आए तो बिल्कुल नहीं जाएगा। आप लोगों को लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले सीखेंगे और उस सीख को डुप्लीकेट करेंगे, नकल करेंगे आप अपने अप्लाइड के द्वारा। तब आप पॉसिबल है कि वो अपने सपने पूरे कर पाए। और सपना, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। सच्चाई है, हम भी आए थे, जब स्टार्टिंग की थी इस इंडस्ट्री में आने की हमने 2007 के अंदर, हमने बहुत बहुत बड़े सपने दिखाए भी गए थे और देखे भी थे। और हाँ, हम फख्र महसूस करते हैं सपनों को हमने पूरा भी किया था। और बीइंग आर्मी पर्सन, बीइंग स्पेशल फोर्स, बीइंग कमांडो, हम उस चीज से थोड़ा टाइम के लिए रहे, लेकिन इसकी हमें विस्तार कितना है इसका, ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री, इसके बारे में पता चल गया, जो आफ्टर रिटायरमेंट फिर इस इंडस्ट्री में दोबारा से स्टार्ट कर दिया। मैं फख्र महसूस करता हूँ जिस इंडस्ट्री में मैं गया था और जिस कंपनी में मैं गया था, वो आज 24 साल में भी आज वर्किंग में है, आज ग्राउंड पर काम कर रही है। मुझे फख्र है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को समझा था कि वहां पर सेल होगी तो पैसा आएगा। ये नहीं है मैंने 20,000 दे दिया मुझे 10,000 करके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब आपके सपने बहुत बड़े होंगे तो आप बहुत अधिक मन से पूरी जी जान लगाकर अपने काम पर फोकस करेंगे। अगर सपने छोटे होंगे ना कि 1 साल में मुझे साइकिल लेना है, 1 साल में मुझे मोटरसाइकिल लेना है, तो मेरे भाई वो सपने बहुत छोटे हो गए।
और इस रफ्तार से चलेंगे तो एक साल के पीरियड में अगर आपने मोटरसाइकिल के 60,000 रुपए कमाए, यानी 5,000 रुपए पर मंथ कमाए, तो 5,000 रुपए से ज्यादा हो सकता है खर्च हो गया होगा लोगों के घर जाने में, आने में, रेस्टोरेंट में बुलाने में। यहाँ पर क्या है, आपके सपने थोड़े बड़े होने चाहिए। मुझे बाइक चाहिए, इसी महीने चाहिए, एक महीने में 60,000, तो ये शॉर्ट टर्म बोले आपका। मिडिल टर्म, मुझे एक गाड़ी चाहिए सिस्टम से, 3 महीने में चाहिए, और 3 महीने में गाड़ी लेने के लिए क्या करना है, 7 वाले कर लो, गाड़ी आ जाएगी। कोई जरूरी नहीं है, आप फोकस करिए 6 महीने में यहां से मुझे अवेलेबल करना है। अब आपको गाड़ी लेने की जरूरत नहीं है, हमारे एमडी सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, नवे लेवल पे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का एक्स शोरूम बेस मॉडल पेट्रोल वर्जन का फुल पेमेंट दे रहे हैं आपके अकाउंट में। आप जाइए और गाड़ी निकाल लीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, सपने भी बड़े होना चाहिए, और सपने खुली आंखों से देखे, आप बंद आंखों से देखे, वो सपने कभी पूरे नहीं होते। तो आपके सपने क्या क्या है और आप अपने जीवन में क्या क्या करना चाहते हैं, आपको अभी अपने चार्ट पर लिख कर देखिए, चार्ट बनाइए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म गोल का आप चार्ट बनाइए, सपनों का चार्ट बनाइए। उस चार्ट को अपने रूम में, जैसा कि मैं बता चुका हूं, बेडरूम में लगाइए, अपने दीवार पर चिपका कर रखें, ताकि आप जब भी सोकर उठे, जागे, कहीं पर भी जाए, तो आपकी नजर उस दीवार पर पड़ती रहे, जिससे आपके अंदर की वो चीज आपको खगालती रहे। मैं आपने पूरा करना है। आज 10 दिन हो गए, आज 11 दिन हो गए। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर सपने छोटे हैं तो इच्छाएं भी छोटी हो जाएगी। अगला डी क्या बोलता है, डिवोशन। आप देख रहे हैं कि इंसान बैठा हुआ है, ये मुझे लगता है कि हारा हुआ थका हुआ कोई इंसान है जो पिक्चर में आप देख रहे हैं। डिवोशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, और आप इससे उम्मीद करते हैं आप आज आ गए और 2-4-6 महीने में आज से बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, और वो नहीं होता, तो आप डिमोटेड हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और आप उस चीज को जो डिजायर किया था आपने, या जो ड्रीम देखा था, उसको पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म में आ गए। आप सोचते कि यहाँ से 2-4-6 महीने में कुछ होने वाला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इंडस्ट्री उन लोगों के लिए है जो 3 से 4 साल इसमें झोंक देना चाहते हैं एक साथ, 30 से 40 साल नहीं। मैं आपको बताता हूं अपना लाइफ वाकया, मैं अपनी जीवन का बताता हूं। 2001 जनवरी में भर्ती हुआ था, और तकरीबन 17.5 साल की देश की सेवा करके फक्र महसूस करता हूं। इंडियन आर्मी में रहा, पैरा कमांडो के साथ भी मुझे पैरा में रहने का 9 पैरा 21 पैरा में मेरा मौका मिला। उसके साथ एलएसजी में भी 5 साल मैंने गुजारे, और आर्मी हेडक्वार्टर में भी दिया मैंने टाइम, बहुत ऑपरेशन भी किए। साथ साथ वहां से इस देश सेवा को करके मैंने वो 17.5 साल की लाइफ में जो मैं बचाकर लाया 27 लाख, कितना, 27 लाख 17.5 साल में। मेरा विजन बहुत बड़ा था, और मैं उस पैसे से क्या करा, जो भी उसको एसेट्स ले लिया, कुछ भी मैंने सेट कर दिया। लेकिन लाइफ अभी बहुत पड़ी, क्योंकि मैं 16 साल 3 महीने का भर्ती हुआ था, और 38 साल मात्र एज मेरी कब थी जब रिटायरमेंट आया, मेरी एज थी 34, 34.5 के तकरीबन, और मैं रिटायरमेंट आ गया। जबकि लोग उस एज में पढ़ाई करते हैं, कोई डिग्री करेगा, कोई डिप्लोमा करेगा, और उस टाइम में रिटायरमेंट आ गया था। और इस इंडस्ट्री को मैंने स्टार्ट किया 2021 में। देखिए 3 साल में मैंने कुछ अपने एमडी सर के साथ में लोगों की सहायता की, लोगों को जाकर एग्रीकल्चर की नॉलेज दी, हम लोगों ने साथ में काम किया, आर्मी हेडक्वार्टर में थे। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं, आप अपने जो डिवोशन आपके अंदर जो आता है, या फिर जो आप, मैं कह लूं, आप कुछ ऐसा सोच कर आते हैं कि यहाँ से कोई जादू की छड़ी मिलने वाली है, या फिर आपको कोई भभूति मिलने वाली है, या कोई आपके ऊपर मंत्र मार देगा और आप कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। इस बिजनेस में आपको थोड़ा समय लगता है। आप छोटा विजन लेकर ना आए, आप बड़े विजन के साथ आए, बड़ा कुछ करने आए, तो अपना 2 से 3 साल 4 साल झोंकने के लिए आइए। ये इंडस्ट्री आपको देने के लिए तैयार है, अपने सारे सपने पूरे करने में, क्योंकि यह बिजनेस बहुत स्लो चलता है शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों में बहुत स्लो चलता है ये बिजनेस, क्योंकि आपकी टीम छोटी है। ये टीम का बिजनेस है, टीम बनाने का बिजनेस है, टीम को सीख कर सिखाने का बिजनेस है, डुप्लीकेट करने का बिजनेस है, डुप्लीकेट कराने का बिजनेस है। अगर ये सारी चीजें करते हैं तो आप डिमोटेड नहीं होंगे। आप डिमोशन जिसे बोलते हैं ना, एक होता है प्रमोशन, प्रमोशन का उल्टा डिमोशन। किसी का प्रमोशन होता है, रैंक अप हो जाती है, और किसी का डिमोशन मतलब रैंक डाउन हो जाना, उसे उस पद से नियुक्ति दे देना। तो आप अपने आप को मोटिवेट करके लाए थे
कि मैं इस इंडस्ट्री में जाऊंगा और बस ऐसा होगा वो वैसा होगा और मैं जाते ही यहाँ से 2-4 करोड़ रुपए कमाऊंगा 2-3 महीने में, तो ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री में आने के लिए भी आपको डिमोटेड ना हो, इसलिए आप शुरुआत से सोच कर आइए उसे इस इंडस्ट्री में 3 से 4 साल दे रहे हैं, या फिर आप जिस इंसान को लेकर आते हैं अपने साथ में उसे बताइए भाई 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने में कुछ नहीं होने वाला। इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको एक छोटा सा लिटिल बिट अमाउंट लगाना होता है, जबकि वो लिटिल बिट अमाउंट हो सकता है कोई दारू की लत रखने वाला हो तो 2 दिन 3 दिन की दारू उसकी, जो सिगरेट पीता हो 1 महीने का सिगरेट का खर्चा, वो अगर 1 महीने सिगरेट ना पिए तो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकता है, मदद परिवार में आ सकता है, क्योंकि ज्वाइनिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फर्स्ट परचेजिंग में जो उसने खर्च किया या जो अपनी बीमारी के हिसाब से या अपनी जमीन में लगाने के लिए कुछ भी लिया उसने XYZ, उससे इस बिजनेस में आ गया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर लगाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इसके लिए आपको मोटिवेटेड होना जरूरी है, डिमोटिवेटेड ना हो आप सोच कर आए। जो 40 साल 30 साल में जो मेहनत मैंने जो आपको बताई थी, 17.5 साल में 27 लाख लाया, वो मेरी हार्ड वर्क था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आप स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि हार्ड वर्क करने वाला अकेला इंसान होता है और उसके पास 24 घंटे होते हैं, जबकि स्मार्ट वर्क करने वाला आप किसी भी कंपनी को ले लीजिए, किसी कंपनी के ऑनर को ले लीजिए, चाहे आप रिलायंस को ले लीजिए, चाहे आप पिज्जा डोमिनोज को ले लीजिए जो फ्रेंचाइजी देते हैं, चाहे आप ओयो को ले लीजिए, ये सब स्मार्ट वर्क वाले हैं, 24 घंटे इनके पास भी है। ये पॉजिटिव होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, और हम डिमोटिवेटेड होते हैं क्योंकि हमारे सपने छोटे होते हैं और इस इंडस्ट्री से हम ऐसी उम्मीद लगा के आते हैं कि जाएंगे और अलादीन का चिराग है, घिसेंगे और तुरंत निकाल के चले आएंगे। ऐसा नहीं है। आप जिस इंसान को लाते हैं, मेरा आपसे कहने का मतलब है उस इंसान को बताइए सर आप इस इंडस्ट्री में आएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और एथिक्स के ऊपर चल के इस बिजनेस को करेंगे तो बहुत कुछ बड़ा करेंगे। 90 करोड़ तो छोटी सी बात है सर, उसके ऊपर आपका रिपर्चेज है, करोड़ों रुपए पर डे कमा सकते हैं। इंडस्ट्री में अथाह समंदर, ये अथाह बहुत बड़ा समंदर है। 90 करोड़ तो एक लोटे के बराबर पानी है, इससे आप जितना चाहे लीजिए, जितना निकालिए, बना नहीं करती है। भाई रविंदर जी ने हो सकता है आगे सर को मजबूर होना पड़े और 18 लेवल से 21 लेवल, 25 लेवल, 50 लेवल भी करने पड़े, क्योंकि ये इंडस्ट्री सपने देखने वालों की इंडस्ट्री है, मोटिवेटेड लोगों की इंडस्ट्री है। आप जब भी इस बिजनेस में आए तो अपने आप पर इतना भरोसा रखें कि आने वाले 3 से 4 सालों में ये इंडस्ट्री हमारे सारे सपने को पूरा कर सकती है। तब आप आए और उस सामने वाले शख्स को लेकर आए, कमिटमेंट के साथ आए। आप कभी भी हताश और निराश ना हो, ये इंडस्ट्री सबका भला करेगी। हो सकता है आप आज आए हैं, आपके वर्किंग हैंड नहीं मिल पाए, आप काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, तो इसमें प्लान की कोई गलती नहीं है, सिस्टम की कोई गलती नहीं है, कंपनी की कोई गलती नहीं है, प्रोडक्ट की कोई गलती नहीं है। आपके सीखने में कुछ ना कुछ कमी जरूर है, जिस वजह से लोग औरों के साथ आ रहे, आपके साथ नहीं आ रहे। और अब क्या करते हैं, सर मेरे साथ लोग नहीं आ रहे, सर सिस्टम में प्रॉब्लम है, प्लान में प्रॉब्लम। अरे प्लान और सिस्टम में प्रॉब्लम होती तो जो लोग आते ही 3 वीक में 3 लेवल कर जाते हैं, 4 वीक में चौथा लेवल कर जाते हैं, हो सकता है पहले से नेटवर्क हो। लेकिन आप क्या सोचते हैं, वो लोगों ने नेटवर्किंग की पहली कंपनी में और 4 से 5 साल लगा के सीखा और 4 वीक में कर लिया, तो आप सोचते हैं मेरी तरह भी, मेरे साथ भी ऐसा हो जाए। लेकिन ये नहीं पता उन्होंने पहले कितना टाइम दे रखा है इस इंडस्ट्री में। उन्होंने सिर्फ सिस्टम तो चेंज किया, परिवार चेंज किया, हो सकता है वहां पर उनके सपने उस तरह से नहीं हो पा रहे हो, उसकी मेहनत से नहीं मिल पा रहा हो, टीम वर्क से उतना नहीं मिल पा रहा हो। लेकिन आप सोचते हैं कि बस नहीं सर इतना इनके साथ हो गया तो मेरे साथ भी होना चाहिए। नहीं सर ऐसा नहीं है। पहले उन्होंने कितनी अपनी टीम को मजबूत किया था, हो सकता है वो इस इंडस्ट्री में 8 साल पहले से थे, 10 साल पहले से थे। यहाँ उनको अपने अपने डिजायर के हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी ड्रीम के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, अपने टीम वर्क के हिसाब से पैसा वहां नहीं मिल पाया और यहाँ मिलने वाला हो। तो हम ऐसे हताश ना हो, हम निराश भी ना हो, डिमोटिवेटेड ना हो, डिमोशन ना करें अपने अंदर कि हम छोड़कर बैठ जाए कि सर मेरा तो हो ही नहीं रहा है। हताश और निराश हो जाएंगे तो आपके सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। जब भी कोई परिस्थितियां आपसे विपरीत हो, उस समय भी अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। विपरीत परिस्थिति में भी मोटिवेटेड रखेंगे तो आप अपनी टीम में आइडियल बनेंगे, टीम के हीरो बनेंगे, आप अपलायन बनेंगे। जिसके ऊपर मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, अगर आप अपलायन अजय सिंह जी जैसी देखना चाहते हैं, सचिन शर्मा जी जैसे चाहते हैं, हरीश नैन जी जैसी चाहते हैं, डॉक्टर रेणु बारा जी जैसी चाहते हैं, हरप्रीत कौर जैसी चाहते हैं, सतवीर जी जैसे, संधवी सर जी जैसी चाहते हैं, विरोध सर जैसी चाहते हैं, तो आपको खुद भी वैसा ही बनना पड़ेगा। आपको अप्लाई तो एक्टिव चाहिए लेकिन खुद डीएक्टिव है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सक्सेस पार्टनर, आप ये सोचिए जो आपके साथ आएंगे वो भी तो आप पे कुछ देख कर आएंगे।
तो सबसे पहले आप अपने आप को कामयाब कर लीजिए, आप अपने आप को उस क्वालिटी में ले आइए, आप उस डिसिप्लिन में ले आइए, आप उस सब चीजों में ले आइए जो लोग आपसे देखें और आप पे आकर रुक जाए, नहीं वही शख्स है जो मुझे इस इंडस्ट्री में कामयाब कर सकता है। तो यकीन मानिए आप वो बन जाएंगे जो आपने इच्छा की होगी, जो आपने ड्रीम देखे होंगे। इच्छाओं के हिसाब से मिलता है इस इंडस्ट्री में, ख्वाहिशों के हिसाब से नहीं मिलता। इच्छा करिए, लेकिन इच्छा करने के लिए पेन लेना है, ट्रेनिंग लेनी है, दर्द लेना है, ये चीजें आपको खुद इस इंडस्ट्री में आके पता चलती है। और जब इस भवसागर से आप निकलते हैं और जब कामयाब हो जाते हैं और जब टीम काम करती है, तब आपको पता चलता है इस इंडस्ट्री के बारे में। हताश और निराश हो जाएंगे तो आपके सपने अधूरे के अधूरे ही रह जाएंगे। जब भी परिस्थिति आपके विपरीत हो, उस समय भी अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, ताकि आप इस बिजनेस में जो सपने लेकर आए थे वह सपने आपके पूरे हो सके। और 8D हो गई हमारी, और मुझे लगता है 8D में आप सब कुछ सीख गए हैं। और लास्ट डी जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, उसका मतलब सिर्फ इतना ही है, डायमंड। और डायमंड का मतलब 10वां लेवल नहीं है। और डायमंड होता कहां पर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। डायमंड कोयले की खान से निकलता है। और अगर आपको बता दिया जाए ये कोयले का भरा हुआ ट्रक है और इसके अंदर 2 डायमंड है, तो आप क्या करेंगे? आप एक एक करके कोयले को उठाते रहेंगे। श्योर है उसके अंदर डायमंड है, जैसे रविंद्र पुनीर जी ने बता रखा है 90 करोड़ है। तो आपको करना क्या है? उस 90 करोड़ के लेने के लिए कितनी बार ट्रेनिंग लेनी है, कितनी बार ट्रेनिंग देनी है, 8 स्टेप में जाना है, प्लान में आना है, वैल्यू में आना है, ड्रेसअप होना है, इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, सपनों को देखना है, सपनों को बताना है। ये सारे पीछे के डी 8D जो चले गए, इनको फोकस करेंगे तो ये 9वां डी आपको डायमंड, कोहिनूर, हीरा बना देगा। और आप उस शिखर पर, उस कामयाबी के शिखर पर मन्नत इंडिया में फाउंडर बन के चमकेंगे। क्योंकि पता तो है आपको कि इस ट्रक के अंदर डायमंड है और कोयला पूरा भरा हुआ है। अगर आप नहीं जाएंगे, नहीं निकालेंगे तो नहीं मिलेगा। रविंदर जी ने प्लान सबके लिए इक्वल बना रखा है। विजय वीर तोमर जी के लिए अलग नहीं है, सचिन शर्मा जी के लिए अलग नहीं है, हरप्रीत कौर जी के लिए अलग नहीं है, हमारे परविंदर मलिक जी के लिए अलग नहीं है, भास्को जी के लिए अलग नहीं है, अशोक जी के लिए अलग नहीं है। सभी के लिए इक्वल प्लान है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल टाइम भी हम सबके पास, सभी के पास 24 घंटे है। तो हमें प्रूफ करना है। अगर 9वां डी अगर हमें बनना है, हमें अपने परिवार में डायमंड बनना है, मन्नत परिवार में बनना है, अपने परिवार में एक आइडियल बनना है, खुद के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए एक आइडियल बनना है, तो इस कोयले की खान से हम खुद को हीरा बन के चमकना पड़ेगा। तराशने वाले तो बहुत सारे हैं, आप कोशिश करके तो देखिए। आप कभी ड्रेसअप होके प्लान में तो जाइए, आपके लीडर खड़े हैं आपको थामने के लिए। आप गिर रहे होंगे ना, तब भी नहीं गिरने देंगे। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम अपने अपलाइन का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर अपलाइन का हाथ पकड़ेंगे, हो सकता है आपका पैर किसी गर्म चीज पे पड़ा और आपने उस गर्म चीज के चक्कर में हाथ छोड़ दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी भी अपने अपलाइन का हाथ ना पकड़े, अपने अपलाइन को अपना हाथ पकड़ाए, जिससे आप कितना भी छटपटाए, कितना भी आपको दर्द हो, कितना भी तकलीफें हो, क्योंकि उन तकलीफों से आपका अपलाइन गुजर चुका है, उसे पता है पीड़ा होती है, दर्द होता है। वो आपको हमेशा सजो कर रखेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव करता रहेगा। अगर आप अपने अपलाइन से डेली बात करेंगे, आपके पास अपलाइन नामक ऑप्शन एक ही है। आप सोच कर देखिए, क्या आपके एमडी साहब, क्या आपकी अपलाइन आपको डेली कॉल कर पाएगी? कोई भी है। हाँ, 2-4 लोग थे, 10 लोग थे, तब तो पॉसिबल था, लेकिन उन 10 लोगों में से 4-5 एक्टिव लोग हो गए। वो एक्टिव लोग उसको टाइम ही नहीं देंगे। उस टाइम को इतना यूज कर लेंगे कि वो आपके पास जाते जाते, सोते हुए इतना थक जाएंगे कि आपसे बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन इस बीच में आपने अगर उन्हें कॉल कर लिया, तो कॉल आया है तो रिसीव पक्का करेंगे या मैसेज करेंगे, मैं बिजी हूं, आपको कॉल करूंगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक डायमंड बनना है, एक निखरना है, एक शिखर पर जाना है, कामयाब होना है। 90 करोड़ एक छोटी सी बात है। आप 9 करोड़ पर डे और 900 करोड़ पर डे भी कमा सकते हैं इस इंडस्ट्री में। इस मन्नत परिवार में पॉसिबल है। अपने आपको डायमंड बनाना है तो 9 फॉलो करिए सर, 8D फॉलो करिए, 9D 9डी आपके अंदर ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी, जिसको मैंने आपके सामने लिख रखा है। जब आप पूरी ईमानदारी से इन 8D को फॉलो करेंगे, तो आप अपने कंपनी में बहुत जल्दी ही डायमंड 9D बन जाएंगे। 9D डायमंड ही है। डायमंड का मतलब वो डायमंड नहीं है जो आपका लेवल है 10वां लेवल, बन जाएंगे। आपने जो भी सपने देखे थे इस इंडस्ट्री में, आपके सारे सपने को पूरा कर देगी इंडस्ट्री।
और आप डायमंड बनकर अपने कंपनी में अपना नाम सबसे अधिक रोशन करेंगे। कोई व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करता है, उसके मन में यह बात जरूर होती है कि वहां कुछ करे या ना करे, डायमंड तो एक बार जरूर बने। होता है सभी के मन में। आप इस बिजनेस में जो भी सपने लेकर आए हैं, वो आपके सारे सपने पूरे होंगे यदि आप 9D को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक चीजें है सर, ये बेसिक चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप के अंदर चेंज लाना, अपने अपलाइन को देखकर चेंज करना, अच्छी चीजें लेना। हो सकता है अपलाइन कभी कभी गलत हो सकता है, जरूरी नहीं है, तो आप गलत चीजें ना लें, अच्छी चीजें एक्सेप्ट करें अपलाइन से। जो आज के लिए बस इतना ही है। मुझे भरोसा है, मैंने लिख रखा है, मुझे भरोसा है कि आप सभी को आज का हमारा ये लेख, मेरा ये लेख बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो आप अपने सभी टीम मेंबर के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, जो मैं बोल रहा हूं करें, ताकि वह लोग भी 9D को अपना कर अपने जीवन में सब कुछ कर सके। एंड थैंक यू। मुझे उम्मीद है आप सभी को आज की ट्रेनिंग, आज का सेशन पसंद आया होगा। आपने 9D को फॉलो किया और 9D को आपने अगर अपने लाइफ में अच्छी तरह से उतारा, तो आप यहाँ से कामयाब होने वाले हैं, बहुत कामयाबी लेने वाले हैं और आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज का सेशन बेसिक रूल पर, बेसिक टिप्स पर मैंने बनाया था, और अगली ट्रेनिंग ज्यादा नहीं, क्योंकि